एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। आज की हमारा प्रॉब्लम क्या है, एक मैंने लिख रखा है, एक साइड 2x इज ग्रेटर देन 6 और एक साइड लिख रखा है -2x इज ग्रेटर देन 6। ये हमने दो इनइक्वालिटी लिखी है, ठीक। अब ये इनइक्वालिटी हमें सोल्व करनी है। सोल्व कैसे करनी है, जैसे हम क्लास 11th में आ गए तो हमने 6 क्लास से 10th क्लास तक सीखा क्या है, जो स्कूलों में भी सिखाया जाता है, इवन ट्यूशन में भी सिखाया जाता है। आपको रेयरली कोई टीचर होगा जो इक्वेशन के मेथड से हमें सोल्व करना सिखाता है। वो चीज को हमें बेसिकली सिखाया जाता है, जैसे मैंने कोई भी इक्वेशन ले ली 2x + 4 = 8, तो 2x अब क्या करते हैं, +4 को उधर भेज देते हैं। डिस्प्लेस मेथड से हम करते हैं इसको, ठीक है। पोजीशन चेंज हो गई, +4 को उधर भेज देते तो -4 हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया 4। अब ये जो 2 होता है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो यहां से आंसर हमारा कितना आ जाएगा, x = 2 आ जाएगी। ये आंसर तो ठीक है, और ये प्रोसेस हम कर भी देते क्लास 10 तक। लेकिन जो बीच का जो हमने जो एल्गोरिथम कराया है, हमने जो स्टेप्स करी, ये हमारे स्टेप्स गलत है, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स में कोई भी रूल नहीं होता है ऐसा कि +4 को उधर भेजो तो -4 हो जाएगा। बेसिकली मेथड एक्चुअल में मेथड होता क्या है हमारे पास, जब 2x + 4 = 8 होता है तो हमारे पास क्या होता है, 2x + 4 हम क्या करेंगे, दोनों तरफ -4 कर देंगे। तो -4 यहां कर दिया, -4 यहां कर दिया। इक्वेशन की जो डेफिनेशन होती है वो ये कहती है कि अगर कोई भी एक बीच में इक्वल है तो सेम अमाउंट लेफ्ट हैंड साइड और सेम अमाउंट राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, सेम अमाउंट से सेम अमाउंट घटा सकते हैं और सेम अमाउंट को ऐड कर सकते हैं दोनों तरफ। तो प्लस जब यहां पे क्या हो जाएगा, 2x = कितना हो जाएगा, यहां पर 4 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी 2। अब ये आंसर भी ठीक है और ये एल्गोरिथम भी ठीक है। अब इसी की हेल्प से हमें इनको सोल्व करना है। अगर मैं इसकी हेल्प से सोल्व करता हूं इस चीज को तो एक आंसर ठीक आएगा और एक आंसर क्या आएगा हमारा गलत। कैसे, अब देखो पहले मैं इस मेथड से सोल्व करना सिखाता हूं आपको। अब जैसे ही मैंने यहां पर 2x की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है तो हमने क्या सीखा है, जो भी चीज मल्टीप्लाई होती है डिवाइड में चली जाएगी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से बड़ी हो जाएगी। इनइक्वालिटी को भी हम इक्वेशन वाले मेथड से सोल्व कर देंगे, ठीक। अब जो अगर यहां पर अगर मैं इसको यहां सोल्व करता हूं, अब यहां पे क्या हो जाएगा, x = 6 / -2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन -3 हो जाएगा। अब x की वैल्यू 3 से बड़ी कोई भी अगर मैं ले लेता हूं, 4 ले लिया मैंने, यहां रख दिया तो 4 दूनी 8, तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। ऐसे -3 से बड़ी कोई भी वैल्यू यहां रखता हूं, देखो -3 से बड़ी कोई भी वैल्यू यहां रखता हूं तो -3 से बड़ी कोई वैल्यू रखूंगा तो -2 हो जाएगा हमारे पास। तो कितना होगा, 4 = ग्रेटर देन 6। अब ये तो आंसर तो ठीक है, सॉरी ये आंसर तो गलत हो गया हमारा। अब ये जो प्रोसेस हमने प्रोसेस भी गलत हो गया हमारा और आंसर भी गलत आ गया जो हम क्लास 10 तक पढ़ते हैं। इसका मतलब ये मेथड जरूरी नहीं कि हर जगह काम करेगा। अब ये मेथड यहां पर जाके क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ऐसी इक्वेशन जब देगा नेगेटिव वाली, तो एक्चुअल में होता क्या है हमारा, अब इसको करने का सही तरीका क्या है हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, -2x ग्रेटर देन 6 है तो -2 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे ही इनइक्वालिटी में किसी माइनस की चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर ऐसे लिखा हुआ तो इस तरीके से बदल जाएगा हमारे पास, ठीक। तो यहां पे कितना हो जाएगा, कैंसिल करें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 से छोटी। अब -3 से छोटी होगी तो -4 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, इस तरीके से। अब कोई भी वैल्यू मैं रखता हूं, -5 रख दिया मैंने यहां पर, तो -5 रखने के बाद कितना हो जाएगा, 10। तो यहां से क्या मिलेगा, जो 10 है वो ग्रेटर देन 6 हो जाएगा। यहां पे हमारा आंसर भी ठीक हो गया, ये प्रोसेस भी ठीक हो गया। तो ये मेथड जो हमें सिखाया जाता है ये इनइक्वालिटी में जाके फेल हो जाता है हमारा, ठीक है। तो उम्मीद कर पा रहा हूं कि आपको इन चीजों में डिफरेंस आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। बाकी ये वीडियो अच्छी लगती है वीडियो लाइक करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। बाकी नेक्स्ट क्लास मिलते हैं इसी तरह के क्वेश्चन के साथ, जब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।